संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। भई प्राप्त मनुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एहु तेरी बरिया। गुरबाणी में आता है, गुरु नानक जी महाराज अपने श्रीमुख से अमरलोक के संत हुए हैं। वह चेताते हुए कहते हैं, भई प्राप्त मनुख देहुरिया, आज हमें बड़ी कठिनता से मिलने वाला मनुष्य तन वो आज मिल गया, प्राप्त हो गया। गोविंद मिलन की एहु तेरी बरिया। समझाते कहते हैं, क्या करें, मनुष्य तन तो मिल गया, काम बता रहे हैं वो, क्या करोगे अब। गोविंद मिलन की एवं तेरी बरिया। सच्चे बादशाह सत्य पुरुष परमात्मा से मिलने का मौका दे दिया है। बरिया मैंने बारी है, टर्न है, समय है, हमें दे दिया। अवरी काज तेरे किते ने काम, मिल साधु संगति भज केवल नाम। गुरुजी फरमाते हैं, इसको छोड़ के अवरी काज तेरे किते ने काम। प्रभु भक्ति को छोड़ के जितने भी तू काम संसार करता है ये अकाज हैं, ये कार्य नहीं है, अकार्य है। जिनका बंधन आत्मा पे पड़ेगा और कर्म बंधन में सुरती बंध जाएगी, परमात्मा से मिलने से वंचित हो जाएगी। मिल साधु संगति भज केवल नाम।
ऐसे संतों से मिल जो शब्द भेदी हैं, सच्चे बादशाह की भक्ति का भेद जानते हैं, सत्य भक्ति को जानते हैं, जो उनसे मिल ले। वो उस मार्ग के भेदी हैं, आपको उस मार्ग पे लगा देंगे। और हाथ में आए हुए मनुष्य तन में भेद जान के भक्ति करके अमर लोग, सत्य लोग, जहाँ से ये आत्माएं सुरतियाँ आई हुई हैं वहाँ चली जाएंगी और आवागमन के महादुख से छूट जाएंगी। सर्व संतों ने इसी बात को दोहराया है कि तन मिला मनुष्य का, 84 के कार्य इसी तन में बैठ के करेंगे तो फिर 84 की करनी ही बन जाएगी हमारे से। पशु की करनी क्यों करे मनुष्य, लेकिन कर रहा है। भक्तिहीन नर पशु समाना। गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जो मनुष्य तन को पाकर पर भक्ति नहीं करते वो पशु की करनी ही कर रहे हैं। मस्तक में सींग नहीं है, पहचान हो जाए, करनी से पहचान होगी, फिर करनी तो पशु की कर रहे हैं, फिर पशु बन जाएंगे फल में। तो कर्म का तो फल मिलता है, जो जैसे कर्म करता है उसका तो फल पाता है, वो विधान है यहाँ का। तो कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। बंदा कहता काया मेरी, माया का अभिमान किया। बंदा कहता काया मेरी, माया का अभिमान किया। चांद सा तेरा बदन ये, चांद सा तेरा बदन ये, खाक में मिल जाएगा, खाक में मिल जाएगा जी, खाक में मिल जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा। बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा। बूढ़ा हुआ मरने लगा जब, बूढ़ा हुआ मरने लगा जब,
खाट में गिर जाएगा, खाट में गिर जाएगा जी, खाट में गिर जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ कर धर जाएगा, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ कर धर जाएगा। जब निकलेंगे प्राण तेरे, जब निकलेंगे प्राण तेरे, यहीं का यहीं रह जाएगा, यहीं का यहीं रह जाएगा जी, यहीं का यहीं रह जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। करना है सो कर ले बंदे, करना है सो कर ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पाएगा, करनी का फल पाएगा जी, करनी का फल पाएगा। छोड़ कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा, आप अकेला जाएगा जी, आप अकेला जाएगा। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सल करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। छोड़कर सारे वतन को, वतन कौन सा है? देश, परदेश, हमारा घर, ये शरीर, सब कुछ इसी के साथ जुड़ा हुआ है। जब आए थे यहाँ पे, खुशियां मनाई घर वालों ने, औलाद हो गई, हमारे काम आएगी, दुख सुख की साझेदार होगी, हमें खुशियां देगी, हमारी आज्ञा का पालन करेंगी। चले बड़े हो गए, अपने हो गए, शादियां हो गई, अलग हो गए, वृद्ध हो गए, फिर चले गए। फिर इतना सा कार्य करने आए थे क्या? छोड़कर सारे वतन को आप अकेला जाएगा। जितना भी कमाई का धन हमने इकट्ठा किया है, तिजोरी भर ली, मकानात, जमीनें, जायदादें, फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रीज लगा ली, मौत पे सब छूट जाता है। इनके पीछे किया गया पाप कर्म और पुण्य कर्म हमारी आत्मा का बंधन बन जाता है। उसी कर्म के फल में आत्मा गमन करती है, दुख पाती है।
बंदा कहता काया मेरी, माया का अभिमान किया। बहुत शरीर ऊंचा मिल गया, जवानी आ गई, शक्ति आ गई, धन आ गया है। जवानी एक धन है, रूप भी धन है, ऊंचा पद भी धन है, ऊंची जाति का भी धन है। जवान हो गए हम, होश कम हो जाता है, जोश ज्यादा आ जाता है। ये हर समय अपनी चलाने लगता है कि जवानी आई है, ताकत आई है मेरे पास, मैं जो चाहूं कर दूं। सही है बात, जवानी एक धन है, शक्ति तो बहुत ज्यादा है इसके अंदर, सदा नहीं रहेगी ये। जवानी ढलती जा रही है, वृद्धावस्था प्रवेश कर जाएगी, धीरे धीरे शक्तियां कम हो जाएंगी। हमारे दादा, हमारे पिता गवाही दे रहे हैं इस बात की कि भाई हम भी कभी जवान थे। बच्चों, अब शक्ति कमजोर हो गई है हमारी, लेकिन हमारे पास अनुभव तो है। अनुभव सत्य होता है, कह रहे हैं वो। बंदा कहता काया मेरी, माया का अभिमान किया। ये शरीर ये माया है, यही काया है। आत्मा के निकलने के बाद ये मिट्टी हो जाता है। सुंदर दमकता चमकता चेहरा काला पड़ जाता है। इसको कोई हाथ भी लगाता है मुर्दे को, कहते हैं अशुद्ध हो गया। क्यों भाई, ये तो अपना आदमी है। अभी चारपाई पे तो हम उसको साथ हाथ लगा के बैठे थे जी, अब निष्प्राण हो गया है, प्राणहीन हो गया है, अशुद्ध हो गया है। ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसके रहने से शुद्ध था ये? वो तो आत्मा थी। एक बार एक दृष्टांत आता है, कबीर साहिब सुबह सुबह बाहर वन को जा रहे थे। ब्राह्मण एक लोटा उठाए, कान पे जनेऊ चढ़ाए, उधर आ रहा था। कबीर साहिब बोले जी पंडित जी राम राम। पंडित जी नहीं बोले। अब इंतजार करने लग गए। साहिब देखते हैं भाई, पंडित जी गए, लोटा धोया, पानी निकाला, कुएं से स्नान कर लिया, कपड़े बदल लिए, अब फिर गए। साहिब बोले पंडित जी राम राम। जी राम राम जी, राम राम जी। क्या पंडित जी पूछ सकता हूं आपको, पीछे थे आप जब राम राम तो नहीं ली आपने मेरी, अब क्यों ली, क्या बात है? जी मैं उस समय अशुद्ध था। पंडित जी शुद्ध किससे हुए हो आप? जल से। जल को शुद्ध कौन करता है? वायु। और वायु को शुद्ध कौन करता है? परमात्मा का नाम। फिर मैंने भी तो राम राम ही तो कहा था, परमात्मा का नाम ही तो कहा था जो सबको शुद्ध करता है। फिर आपको भी शुद्ध कर देता वो। वहां सुनाते हैं साहिब, हे पंडित जी महाराज, जो सभी को शुद्ध करने वाली शक्ति है, पवित्र करने वाली शक्ति, वो तो परमात्मा का नाम है। जिस शरीर को आपने धो लिया, अब थोड़ी देर के बाद ये फिर मैला हो जाएगा। आत्मा परमात्मा अविनाशी है, वो तो अति पवित्र है। फिर उसी का नाम सिमरण करने की मैंने कही थी, सुना, चेता और भक्ति मार्ग में चल पड़ा। वो बात छोटी सी लगती है, बहुत बड़ी बात है इसमें तो। सब रात छुपा हुआ इसमें तो।
आत्मा के रहने से हमारा शरीर पवित्र है। अधरंग हो गया किसी को, हमारे परिवार में किसी आदमी को, चारपाई में पड़ा वो, आधा काम नहीं कर रहा है, सफाइयां खुद कर रहे हैं हम उसकी, घर से बाहर नहीं निकाल सकते उसको, पूरा है वो हमारे लिए, हमारा सदस्य है घर का। सुंदर लड़का है, जवान भी है, ताकतवर भी है, आत्मा निकल गई उसमें से, अब अशुद्ध हो गया वो, अपवित्र हो गया। जिस शक्ति से वो पवित्र था वो निकल गई। अब क्या कह रहे हैं, मिट्टी संगवा दो जी, मिट्टी में मिट्टी मिलवा दो। क्यों मिलवा दे, हमारा घर का आदमी है? नहीं जी वो तो जालिया। कौन है वो जालिया? ये कौन है? ये उसका शरीर है, वो जालिया। वो अंदर था या बाहर था? जी अंदर था। फिर हमारे तो अंदर बैठा जी, मिल लो, अंदर वाले को मिल लो। सारा धन कमा के हम अंदर मकान में लगते हैं, मकान में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं। कोई बाहर रखता है कभी गली में? नहीं। फिर असली धन हमारे अंदर बैठा है, आत्म शक्ति अंदर बैठी है, मिलना उससे है। कह रहे वो बंदा कहता, काया मेरी माया का अभिमान किया, चांद सा तेरा बदन यह खाक में मिल जाएगा। आत्म शक्ति निकली और बस ये लग गया। कहते बुजुर्ग हमारे जानकार, भाई 8 घंटे हो गए हैं गुजरे हुए, जल्दी ले चलो शमशान घाट में। जिसकी बड़ी बिटिया नहीं आई अभी तक जी, वो आएगी, कब आएगी? पूरा परिवार रो रहा है, देखो तो जी ले चलो। और नहीं लेके जाएंगे तो विघटित स्टार्ट हो जाएगा कार्य इसके भीतर। जितने द्वार हैं हमारे नासिका के, मुखड़े के, कान के, भारी वायु अंदर जाएगी, पेट को फुला देगी। धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू हो जाती है प्रकृति की, इसका विनाश होने लगता है शरीर का। फिर तत्व आकाश गया, वायु, जल, अग्नि और ये बादम बस्ती मिट्टी तत्व, ये भारी है क्योंकि सारा ही मिट्टी है इसमें तो। फिर जल थोड़ा है, अग्नि बहुत कम है, वायु तोल में ही नहीं, कोई वजन नहीं कर सकता वायु कितनी का इसके अंदर भरी हुई है। तत्वाकाश अति सूक्ष्म गया। ये मिट्टी का थैला, चमड़े का थैला दिखेगा मैं तो, छिला हुआ पड़ा ये फर्स्ट क्लास। हिंदुओं में, सनातनियों में तो दाह संस्कार कर देते हैं लकड़ियों के बीच में रख के। मुस्लिम ईसाइयों में मिट्टी में दफना देते हैं, फिर मिट्टी तो बन जाता है वो। बालापन लड़कपन में खेला, जवानी में सोता रहा, बचपन खेल में खोया। 18 वर्ष तो सरकार ने भी कह रखा है ये नाबालिग है, ये बालिग नहीं है। अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता, इंडस्ट्री चला नहीं सकता, दुकान नहीं कर सकता अपने नाम से। मेजोरिटी होगी 18 साल का होगा, बालिग हो जाएगा। फिर यानी 18 वर्ष तो गए। अगर 80 वर्ष की जीवन मान लें हम इस मनुष्य का, 18 तो वैसे ही गई। 8-10 साल जोड़ के और 26 साल पढ़ाई में गई इसके श्रीमान जी की।
फिर गृहस्थाश्रम आएगा। ये 20, 25, 30 वर्ष लगा लो ज़्यादा ज़्यादा, बस 55 साल तक ये गृहस्थाश्रम आएगा, कमाएगा, मकानात बनाएगा, सब कुछ बाल बच्चे पैदा करेगा, शादियां कर देगा। 55 साल के बाद न्यूनता हो जाएगी शुरू, घटाव शुरू हो जाएगा, वृद्धावस्था शुरू हो जाएगी, फिर धीरे धीरे करके चला जाएगा। वो जो 25-30 वर्ष हैं उनमें चाहे भक्ति कमा ले, चाहे भर्ती हो गए फौज में युद्ध कर ले, चाहे गृहस्थी कर ले, चॉइस तो इसकी है। और चाहे दोनों काम कर ले, गृहस्थी भी कर ले, भक्ति भी कर ले, फिर हार नहीं होगी। क्या? भजन करण को आलसी, भजन करण को आलसी और भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भोजन दिन में 3 बार, भजन फिर देखेंगे। कब देखोगे? सुबह लेट उठे हो, अलार्म भर दिया 4:30 बजे का, जागृति तो आ गई, उस पर दबा दिया बटन, थोड़ी देर और लेटते हैं, 6 बजे पाए। 6 बजे के बाद हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारी दिनचर्या ऐसी है, नाना धोना तैयार दुकान पे, नाना धोना नौकरी पे, नाना धोना दफ्तर में, भागम भाग, टिफिन तैयार, भाग गए हम 9 बजे, शाम को 5-6 बजे थके मांदे आते हैं जी। अब करते हैं भक्ति, अब कैसे करोगे? 1 घंटा तो तुम्हें घर में थोड़ा रिफ्रेशमेंट लोगे, बैठोगे, देखोगे, फिर तुम्हारे नाटक शुरू हो जाएंगे टेलीविजन पे आने। कम से कम भी 9 बजे तक तो नाटक चलते हैं जो खास जरूरी है हमारे लिए। सारे पूछते भी हैं, कल मैं नहीं आई थी, इसमें क्या बच रहा था बाकी बताना, पूछेंगे आपस में, खूब बताएंगे अच्छे से। 9 बजे के बाद अब गुरु जी की बात याद आई है जी, अब तो साधना करेंगे। बस बैठे और 10 मिनट में बस आंख लग गई। सुबह उठेंगे जल्दी, सुनती हो जी? वो दोनों पति पत्नी सत्संगन है, सत्संगी दोनों। सुनती हो जी? हाँ सुनती हूँ। एक ही बात होनी आपकी तो, अब तो कर नहीं पाया, सुबह का अलार्म भर दिया। अलार्म आप भरोगे, आप पे दबाओगे, आप पे रोकोगे उसको। मैं तो तमाशा देखती हूँ आपका, हर रोज का यही कार्य है। फिर तुम कौन सी करती हो? मैं तो फिर भी जिम्मेदारी ज्यादा है, आप तो फारिग रहते हो, फिर भी 1 घंटा तो कर लेता हूँ। कहता फिर मैं 2 घंटे करती हूँ। कैसे? आपका जाने के बाद करती हूँ। परमात्मा को याद कर रहे हैं, ये भी काउंट होगा, नहीं पता हो आपको? भक्ति, भजन, गुरु, ये सारी कार्रवाई यादाश्त है। याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। हमारी दिनचर्याएं ऐसी हैं। लेकिन एक बात विशेष सोच लो, जवान आदमी डबल ड्यूटी कर सकता है, व्यर्थ नहीं कर सकता। क्यों? हम करते हैं सभी 8 घंटे ड्यूटी से आकर के 3 घंटे दुकान पर टाइम देने लग रहा है, कंप्यूटर पर टाइम देने लग रहा है, और टाइम लगाने लग रहा है अगला। किसी भी एकेडमी ले लिया, वहां जाता है और 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई करने लग रहा है, ऊंची पढ़ाई। 2 घंटे रात को 9 से 11 अपनी पढ़ाई अलग से करता है, वो जॉब करता है, पढ़ाई करता है, एक्स्ट्रा काम भी करता है। फिर ये कैसे संभव हो पाते हमारे से? भक्ति क्यों संभव नहीं हो पाती? उसको हम गैर जरूरी मानते हैं, जरूरी नहीं मानते, और वही जरूरी है हमारे लिए।